बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला अमवात 5000 से तजावज़ कर गई। तबाहकुन 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से शाम और तुर्किया में 5000 से ज़ायद अफराद जाम हक और हज़ारों ज़ख्मी हो गए, जबकि मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मवात में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। जल्जले से अब तक की इतलात के मुताबिक शाम में 1444 और तुर्किया में 2921 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अस्पताल मुंतकिल किए गए और मलबे से मजीद निकलने वाले जख्मियों की तादाद भी हज़ारों में बताई जा रही है। हिंदुस्तान में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर साज कारखाने का इफ्तिताह। हिंदुस्तान ने पीर के दिन एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर साज कारखाने का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें सालाना 1000 से ज़्यादा कसीरल नौयत हेलीकॉप्टर्स बनाने की गुंजाइश मौजूद होगी, जो हिंदुस्तान के मेड इन इंडिया हदफ हासिल करने में एक अहम कदम होगा। माजी में जासूस गुब्बारों का सुराग लगाने में नाकाम रहे अमरीकी जनरल का एतराफ़। चीन के मुबैना जासूस गुब्बारों को मार गिराने वाले एक सीनियर अमरीकी जनरल ने कहा कि इससे कबल गुज़िश्ता जासूस गुब्बारों का सुराग नहीं लगाया जा सका था। खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागोन ने कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में कम से कम 3 मरतबा चीनी जासूस गुब्बारे अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में मंडलाते रहे और एक बार सदर जो बाइडन की हुकूमत में नजर आया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से होलनाक ज़लज़ले पर इजहार अफसोस। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर रब्ता करके ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों और बरादर अवाम से इजहार ताज़ियत किया। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए सऊदी अरब तुर्किया की मदद करेगा। उन्होंने तुर्किया में ज़लज़ले के ज़ख्मियों के लिए फौरी सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा कि सऊदी अरब तुर्किया के साथ खड़ा है। यूक्रेन और रूस तनाज़े के बायस दुनिया बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमने 2023 का आगाज़ ऐसे चैलेंजेस के साथ किया जो हमारी ज़िंदगी में पहले कभी सामने नहीं आए। इस इजलास में यूक्रेन पर रूस के हमले, मौसमियाती बहरान और गुर्बत जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। उनका कहना था कि यूक्रेन में अमन के इम्कानात मदूम हो रहे हैं और इस तनाज़े की शिद्दत बढ़ने का ख़तरा बढ़ गया है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ फौजी आज़ाद के साथ सुपुर्द खाक। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट में अदा करने के बाद फौजी एजाज़ के साथ इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मलीर कैंट कराची के पोलो ग्राउंड में अदा की गई। इन्हें काला पुल चनेसर गोट के करीब वाक़या आर्मी कब्रिस्तान में फौजी आज़ाद के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दवासाज कंपनियों ने एक हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर महंगा होने से खाम माल महंगा हो गया है, जबकि बिजली और गैस भी महंगी हो चुकी है। ऐसे में मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। अद्वियात साज कंपनियों ने अल्टीमेटम दिया है कि एक हफ्ते बाद अद्वियात की पैदावार बंद कर देंगे। डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफा, अद्वियात की मौजूदा कीमतों पर पैदावार मुमकिन नहीं। ताजर और दीगर अफराद योमिया $50 लाख पाकिस्तान से स्मगल करके अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। ताजर और दीगर अफराद योमिया $50 लाख पाकिस्तान से लेकर जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉलर का गैर कानूनी बहाव अफगानिस्तान की मदद, जबकि पाकिस्तानी मैशत के मसाइल बढ़ा रहा है। आलमी जरीदे का कहना है कि अगस्त 2021 से बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकूमत के $9 अरब मुजमिद है। अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर अमरीका आधे ज़र मुबादला ज़खायर जारी करने पर आमादा तो हुआ था, लेकिन तालिबान हुकूमत के
औरतों के स्कूल जाने पर पाबंदी पर डॉलर रोक लिए गए। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में यकदम हजारों रुपए की कमी। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 4,300 रुपए कम हो गई, जिसके बाद एक तोला सोने का भाव 2 लाख रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर ₹1.28 कम होकर 275 रुपये 30 पैसे रही, जबकि कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ और डॉलर 76 पैसे इजाफे से 276 रुपये 6 पैसे का हो गया है। भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप 2023 के हवाले से तबसरा करते हुए कहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, अलबत्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान जरूर आएगा। भारतीय क्रिकेटर अश्विन ने कहा कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन अगर पाकिस्तान होस्ट करता है तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ताहम अगर आप चाहते हैं कि हम हिस्सा लें तो मकाम तब्दील करना पड़ेगा। चीन ने तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की ज़रूरियात के मुताबिक हंगामी इंसानी इमदाद की फराहमी की ख्वाहिश का इजहार किया है। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट को ऑपरेशन एजेंसी के तर्जुमान ने कहा कि चीन तुर्की और शाम में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अपनी हमदर्दी और तशवीश का इजहार करता है। चीन दोनों ममालिक के मुतलका सरकारी महकमों के साथ राब्ते में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर पाक फौज ने 2 दस्ते इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना कर दिए। तुर्किया जाने वाले पाक फौज के दस्तों में सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल टीमें शामिल हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम में माहिरीन सरागरसा कुत्ते जदीद आलात शामिल हैं। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल मेडिकल टीम भी तुर्किया रवाना कर दी गई। तोशाखाना केस इमरान खान फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश न हुए। तोशाखाना केस में इमरान खान फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश न हुए। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान तोशाखाना फौजदारी केस में फर्द जुर्म के लिए पेश न हुए। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सेशन अदालत में दायर कर दी गई। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी। मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान कब अदालत आएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 9 फरवरी को भी मौखर कर दी गई। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी के लिए बुलाई गई APC एक बार फिर मौखर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 7 तारीख को होनी थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इसकी नई तारीख का ऐलान यानी 9 फरवरी जुमेरात का ऐलान किया गया था, लेकिन एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस को मौखर कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक सदर आसफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम के केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई। वकील का कहना था कि शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला दिया है कि वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद का बयान नशर होने से 2 रोज़ कबल ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे, यह अदालत का काम नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे, यह अदालत का काम नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह अदालत का काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के पैदा करदा तनाज़ात हल करे। पाकिस्तान बनने से अब तक इंसदाद करप्शन का कानून मौजूद रहा है। इमरान खान को शायद नैब तरमीम से असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।